हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अतुल गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं जो कि क्लास 10th का है उसकी एक्सरसाइज 1 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1 जो है वो 3 कंसेप्ट पर आधारित है। जो पहली कंसेप्ट है वो है एल्गोरिथम, दूसरी जो कंसेप्ट है वो है प्रमेयिका और जो तीसरी कंसेप्ट है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो आओ पहले इन तीनों को ही समझ लेते हैं। एल्गोरिथम क्या है? किसी भी समस्या को हल करने की एक विधि होती है और उस विधि को अगर हम क्रम वाइज लिखें, चरणबद्ध तरीके से लिखें, तो वो चरणबद्ध तरीके से लिखना ही एल्गोरिथम है। मीन्स एल्गोरिथम जो है वो किसी भी समस्या का हल होता है जो एक चरणबद्ध तरीके से लिखा गया होता है। अब जैसे हमारे पास कोई एक समस्या है कि हमें किसी एक शहर को जाना है और हमें उसका मार्ग नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले घर से निकलने के लिए किस रास्ते पर जाएंगे, आगे कहाँ से मुड़ेंगे, किधर को मुड़ेंगे, फिर आगे जाकर के कौन सा रास्ता पड़ेगा, फिर किधर को मुड़ेंगे। इन सबको अगर चरणबद्ध तरीके से लिख लें तो हम कहेंगे कि वो चरणबद्ध तरीके से लिखा हुआ फॉर्मेट क्या है? एल्गोरिथम है। अब प्रमेयिका क्या है? किसी भी दिए हुए कथन को अगर सिद्ध कर दिया गया है तो वो सिद्ध किया हुआ कथन प्रमेयिका है। मीन्स कोई भी कथन, कोई भी एक बात है उसको सिद्ध कर दिया गया है, प्रूव कर दिया गया है, तो वो सिद्ध किया गया कथन ही प्रमेयिका कहलाता है। जितने भी हमारे गणित के सूत्र होते हैं वो सभी सिद्ध किए हुए हैं, इसका मतलब वो सारे प्रमेयिका ही हैं। जितनी भी प्रमेय हैं वो सभी सिद्ध की हुई हैं, इसीलिए वो सारी प्रमेय क्या हैं? प्रमेयिका हैं। प्रमेयिका को हम प्रूफ के तौर पर, सबूत के तौर पर अपने किसी भी सवाल को हल करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? यूक्लिड नामक एक गणितज्ञ हुए हैं, उन्होंने विभाजन के संबंध में एक कथन को साबित किया, प्रूव किया, तो उनके इसी कथन को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। अब कथन क्या था उनका कि अगर कोई दो धनात्मक पूर्णांक हैं a और b और कोई दो और पूर्ण संख्याएं हैं p और q, तो हम a बराबर बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। ये कथन था, इसको यूक्लिड जी ने सिद्ध किया, इसीलिए उनके इस कथन को, उनके इस विभाजन के कथन को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका नाम दिया गया और कक्षा 10 में यही पहली प्रमेय है, प्रमेय संख्या 1.1। तो ये तीनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो गई होंगी कि एल्गोरिथम क्या है? एक सिस्टमैटिक लिखा हुआ हल। प्रमेयिका क्या है? ऑलरेडी प्रूव्ड किया हुआ एक कथन। और यूक्लिड प्रमेयिका क्या है या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? यूक्लिड महोदय द्वारा विभाजन का एक कथन प्रूव किया गया था, उसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। और वो कहती है कि ये बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां पर r इस b से छोटा होगा और या तो ये 0 के इक्वल होगा या तो 0 से बड़ा होगा। 0 से छोटा नहीं, इक्वल या बड़ा, लेकिन b से छोटा होगा ये। तो आओ अब एक्सरसाइज 1.1 मीन्स प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट करते हैं। जो प्रश्नावली 1.1 है उसमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है A = BQ प्लस R, और जहां पर R स्मॉलर है B से एंड इक्वल या ग्रेटर है 0 से। मीन्स R B से छोटा है और 0 के या तो बराबर है या तो उससे बड़ा है। इसका प्रयोग करते हुए हमें 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए हम पहले भाग विधि का प्रयोग करेंगे, विभाजन विधि का प्रयोग करेंगे और उसके बाद इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में लिखेंगे। अब विभाजन विधि क्या है?
सबसे पहले इन दोनों में से छोटी वाली गिनती से बड़ी वाली गिनती को भाग करिए। जैसे हमारे पास छोटी गिनती कौन सी है, 135 है, उससे हम भाग करेंगे किसको, बड़ी गिनती है 225, 225 को। हम जानते हैं 135 इक्कम 135 होता है, तो घटाने पर क्या आएगा, नीचे 90 आएगा। अब 90 हमारा क्या है, शेषफल है, क्योंकि यहां से ये छोटा बचा है, शेषफल है। जब भी शेषफल आए, पूरा पूरा डिवाइड ना हो, तो इस शेषफल से अब हम इस वाले नंबर को फिर से भाग कर देंगे। तो एक बार में 90 आएगा, हमारे पास इस बार शेषफल 45 बच जाएगा। अब 45 से 90 को भाग करेंगे तो दो बार में 90 आएगा, इसका मतलब पूरा पूरा भाग हो जाएगा। 45 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, इसीलिए जो HCF है वो कितना होगा, 45 ही होगा। जिस भी नंबर से पूरा पूरा भाग होता है वही हमारा HCF होता है। अब ये तो विभाजन के तरीके से HCF हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, बहुत ध्यान रखेंगे लिखते टाइम पर कि हमारा जो अंदर वाला नंबर होता है ये A होता है, जिससे हम भाग करते हैं वो V होता है, जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं वो Q होता है, जो हमारा शेषफल बचता है वो R होता है। अगले स्टेप के लिए ये वाला A होगा, ये B होगा, ये Q होगा और ये R होगा। हर स्टेप में ऐसे ही करते हैं। तो हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बनाना है तो हमें इस पैटर्न को फॉलो अप करना होगा। पहले A लिखेंगे, A का मतलब 225 लिखेंगे बराबर, अब B लिखेंगे, B का मतलब 135 लिखेंगे, गुणे Q लिखेंगे मतलब 1 प्लस R जो कि 90 आया था। दूसरे वाले स्टेप में आ जाइए, यहां से स्टार्ट करिए। अब ये पूरा इतना देखिए, सिर्फ यहां तक का ही कौन सा हमें देखना है, केवल इतना देखना है, क्योंकि यहां तक ही दूसरा स्टेप था, ठीक है। और तीसरे वाले के लिए हमें यहां से देखना है और इतना देखना है। तो दूसरे स्टेप में क्या है, 135 A की जगह पर है, B की जगह पर 90 है, Q की जगह पर 1 ही है, R की जगह पर 45 है। तीसरी वाले स्टेप में A की जगह पर 90 है, B की जगह पर 45 है और Q की जगह पर 2 है, R की जगह पर 0, कुछ भी नहीं बचा है। जहां पर ये रिमाइंडर जो हमारा है शेषफल 0 आएगा, तो जिससे हमने भाग किया था वही हमारा हल होगा। तो जो HCF है वो कितना है, 45 है, और हमें HCF ही ज्ञात करना था। ये केवल सपोर्टिंग स्टेप है, इसका मतलब सहायता के लिए लगाया जाना है। जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो ये इतना पार्ट जो हम लोगों ने लगाया है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है और इसको पेपर में लगाना अनिवार्य है। इसको अगर आप छोड़ भी देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अन्यथा दोनों को ही आप लगाएं, क्योंकि बिना इसके आप इसको तैयार नहीं कर सकते हैं। तो आओ इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं, दूसरा भाग। दूसरे भाग में क्या दिया गया है, हमें 196 से 38,220 को पहले भाग करना होगा। दोनों का हमें HCF ज्ञात करना है, तो छोटी वाली से बड़े का भाग करना होगा और भाग के बाद जो शेषफल बचेगा उससे 196 को भाग करना होगा और यही पैटर्न हमें आगे फॉलो करना है। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है शुरू में ही तो हम ये मानेंगे कि 196 ही हमारा HCF है। तो 196 से हम भाग कर लेते हैं। 196 से किसको, 38,220 को। हम जानते हैं शुरू की 3 नंबर ही हमें लेनी है भाग करने के लिए, क्योंकि इधर 3 है, तो एक बार में 196 आएगा। हमारे पास सबट्रैक्ट करने पर मीन्स घटाने पर क्या बचेगा, 6 बचेगा और 8 बचेगा और 1 बचेगा। आगे से हम 2 उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 9 जा पढ़ेंगे, तो 9 छाक 54, 5 हमारा आया, 9 नेमा 81 और 5 86। हमारे पास 8 आया, 9 एकम 9 और 8 17 होता है। 12 से 4 जाएगा तो 8 बचेगा और बाकी यहां पर हमारे पास बचा 5। 15 से 6 जाएगा तो 9 बचेगा। 7 से 7 जाएगा 0, 1 से 1 जाएगा 0। अगला हम 0 उतार लेंगे। 5 जा 980 ही होता है, 5 बार में 980। 196 से ही पूरा पूरा भाग हो गया है।
इसका मतलब 38,220 बराबर क्या आएगा, 196 गुणे 195 प्लस 0। इसका मतलब 196 से ही पूरा पूरा भाग हो गया है, तो HCF बराबर 196 होगा। क्लियर। जब तक रिमाइंडर नहीं, शेषफल नहीं आता तक हम लगाते रहेंगे। शेषफल आने के बाद ही हम अगली स्टेप स्टार्ट करेंगे। क्योंकि इसमें शेषफल ही नहीं आया है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, तो जो हमारी पहली वाली गिनती थी, मींस स्टार्टिंग में जिससे भाग किया था, वही हमारा HCF है। तीसरा पार्ट ले लेते हैं। तीसरे पार्ट में 867 और 255 का हमें HCF निकालना है। 255 छोटा है, तो 255 से 867 को भाग करेंगे, तो 255 लिख लेंगे और भाग करने के लिए 867 को अंदर लिख लेंगे। अब हम 3 बार अगर पहाड़ा पढ़ते हैं तो 3 पचे 15 आएगा, हमारे पास एक हासिल आया। 3 पचे 15, एक 16 आएगा, फिर से एक हासिल आया। 3 दूनी 6 और 7 आएगा, घटा देंगे। 7 से 5 जाएगा, 2 बचा। 6 से 6 जाएगा, 0 बचा। 8 से 7 जाएगा, 1 बचा। और इधर हम फिर से क्या करेंगे, क्योंकि ये शेषफल बचा है तो इसको अब इधर नोट कर लेंगे। 255 हम जानते हैं 2 बार में 204 आ जाएगा। कितना बचा शेषफल, 51। अब 51 से 102 को भाग कर देंगे, तो 2 बार में 102 आ जाएगा, पूरा पूरा भाग। तो जो हमारा 51 है वो क्या है, HCF है। नोट कर लेते हैं, हमने 867 को भाग किया है, 255 से पहाड़ा पढ़ा है 3 बार, तो शेषफल आया है 102। ठीक है। अब हमने क्या किया है, 255 को भाग किया है, कितने से भाग किया है, 102 से। पहाड़ा कितनी बार पढ़ा है, 2 बार। शेषफल कितना आया है, 51। अब 102 को हमने भाग किया है कितने से, 51 से। पहाड़ा कितनी बार पढ़ा है, 2 बार। शेषफल क्या आया है, 0। तो 51 से पूरा पूरा भाग हुआ है, तो जो HCF है वो 51 ही होगा। आपको अगर स्टेप में कोई दिक्कत हो तो मैं दोबारा एक बार बता दे रहा हूं। सबसे पहले बड़ी वाली गिनती को अंदर और छोटी वाली गिनती को बाहर लिखते हैं। छोटी वाली गिनती से इस बड़ी वाली गिनती को भाग करते हैं, तब तक करते रहते हैं जब तक कि शेषफल ना आ जाए। हम लोगों ने भाग लगाना सीखा हुआ है, शेषफल आने तक करते हैं। और जब शेषफल आ जाता है तो उस शेषफल से हम इस नंबर को भाग कर देते हैं, और फिर से तब तक करते हैं जब तक कि शेषफल ना आ जाए। और यही करते रहते हैं, और जब शेषफल 0 हो जाता है तभी हमारा पूरा सम सॉल्व हो जाता है। और उसको बाद में हम इस प्रकार यूक्लिड एल्गोरिथम के तौर पर लिख सकते हैं। तो पहले के 3 पार्ट थे, हम लोगों ने तीनों को सॉल्व कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि दर्शाइए धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q और प्लस 5 के रूप में होता है। मीन्स हमें यहां पर यह दर्शाना है कि कोई भी अगर हम धनात्मक विषम पूर्णांक लें तो वो इन 3 में से किसी एक रूप का ही होगा। हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ी हुई है, उसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई a एक पूर्णांक है तो उसको हम BQ प्लस R के तौर पर लिख सकते हैं, जहां पर R क्या है, B से छोटा है और या तो 0 के बराबर है या तो 0 से बड़ा है। हम उसी को यहां पर लागू करते हैं। माना A एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर है 6, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, a बराबर 6q प्लस r, जहां अब r कितना है, r हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है, r 0 के बराबर होगा।
या बड़ा होगा मतलब 1 होगा, 2 होगा, लेकिन 6 से b से छोटा होना चाहिए। तो 6 से छोटा इसका मतलब 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, व 5 है। अब जब r बराबर 0, हमने ले लिया r इनमें से सारी हैं, तो पहले 0 ले लिया, तब क्या होगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस r की जगह पर 0 बराबर 6q। अगर हम ये देखें कि ये विषम है कि सम है, तो 2 से भाग करें तो क्या बचता है, 3q। तो इसका मतलब ये कैसी है, सम है। भाई 2 से पूरी पूरी भाग हो रही तो सम, 2 से भाग ना हो तो विषम। अब जब r बराबर कितना है 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6q प्लस 1। अब अगर इसको 2 से भाग करें तो 2 से भाग करने पर पहली बारी नंबर तो कट रही है 3q, लेकिन दूसरी नहीं कट रही है तो +1। अब ये 2 के भाग से 1 ज्यादा आ रही है, इसका मतलब ये 2 से भाग नहीं हुई, तो ये विषम है। ऐसे ही तीसरी शर्त अगर हम देखें तीसरे में, तो r बराबर है 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 2। अब अगर 2 से भाग करके देखें तो 2 से भाग करो तो 3q प्लस 1 पूरा पूरा भाग हो गया, तो इसका मतलब ये है सम। अगली देखें, जब r बराबर है 3, तो a बराबर आएगा 6q प्लस 3। अगर 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास 3q प्लस 1 और बाहर एक रिमाइंडर भी बचेगा। क्यों, 2 3 6, q का q रहा। 2 से 3 को भाग करो तो 2 एकम 2 आया, एक शेषफल बचा तो एक शेषफल आगे लिख देंगे, तो इसमें भी एक बच रहा है, इसका मतलब ये भी विषम है। 2 से भाग करने पर अगर एक शेषफल बचे तो विषम, पूरी पूरी भाग हो जाए तो सम। ऐसे ही हमने ले लिया क्या, जब r बराबर है 4, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 6q प्लस 4। तो बराबर करने पर अगर 2 से भाग करेंगे तो 3q प्लस 2 पूरा पूरा भाग हो गया, तो ये हो गई सम। ऐसे ही जब हमने लिया r बराबर 5, तो a बराबर क्या हो गया, 6q प्लस 5 बराबर 2 से भाग किया तो 3q प्लस 2 और प्लस बच गया एक शेषफल, क्योंकि 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता, 4 ही आता, एक बचता है, इसलिए +1। तो अब ये भी विषम हो गई। तो हमारे जितनी भी यहाँ पर शर्तें दी गई थी कि हमारा r बराबर क्या हो सकता है, हमने सारी रख के देख ली। अब सम कौन सी आई है, विषम कौन सी आई है, ये देख लेते हैं। कह रहा है विषम बतानी है कि विषम पूर्णांक क्या इस कंडीशन में है कि नहीं है, कि 6q प्लस 1। तो देखो पहला विषम ये कौन सी कंडीशन में है, 6q प्लस 1 की कंडीशन में है। वो कह रहा है दूसरा विषम देखो किस कंडीशन में है, तो यहां देखो दूसरा वाला विषम ये इस कंडीशन में ही है, व्हाइट से लगाए तो इससे आसानी से दिख जाए। और तीसरा विषम भी इसी कंडीशन में है जैसा कि ऊपर दिया गया था। तो वो कह रहा है धनात्मक पूर्णांक जो हैं वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 की कंडीशन में हो सकते हैं क्या, या सिर्फ इसी कंडीशन में होंगे या और भी हो सकते हैं। तो हमने चेक किया तो हमने पाया विषम वाले जितने भी थे वो जो ऊपर कंडीशन दी गई थी उसी कंडीशन में देखने को मिले। तो हम लिख सकते हैं अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, इतना पूरा हम यहां से लिख देंगे। क्या लिखेंगे पूरा, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। इतना ही पूरा हम नोट कर देंगे नीचे और हमारा आंसर हो जाएगा। ये पूरा आपको अगर समझ में नहीं आया, दोबारा एक बार क्विक वे में, सबसे पहले हमें ये लिखना ही लिखना है, जब भी ऐसा कोई आएगा तो हमें ये लिखना ही है कि a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर जो यहां पर नंबर दिया गया होगा आप वो नंबर लेंगे 6 है, क्योंकि हमारा 6 था 6 है, अगर 2 हो तो 2 है, वो कहे 5q है तो 5 हम ले लेंगे यहां पर b, वो जितना यहां पर q के साथ देगा हम b उतना ही ले लेंगे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इतना नोट करेंगे, a बराबर जो यहां पर दिया गया है वो q प्लस r लिख लेंगे। अब लिखेंगे r 0 से स्टार्ट करेंगे कि r 0 होगी, और यहां जो गिनती लिखी हुई है इससे छोटी जितनी भी गिनतियां हैं 0 और इसके बीच की जितनी भी गिनतियां हैं वो सारी लिख देंगे। जैसे हमने 0 1 2 3 4 5 लिखा क्योंकि 6 से ये सारी छोटी थी और 0 से बड़ी थी, वो सारी लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी वाली में जो हमारे पास है ये वाला जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, हम इसी में क्या करेंगे, लगातार वैल्यू पुट कर देंगे r की।
आर की वैल्यू पुट करते जाएंगे। वो सम विषम पूछ रहा था, तो सम विषम चेक करने का एक ही तरीका है कि हम 2 से भाग करें। 2 से भाग करने पर पूरा पूरा भाग हो जाए तो सम, पूरा पूरा भाग ना हो तो विषम। हमने सम में 2 से भाग करके देखा, जो पूरे पूरे भाग होते गए हमने कहा वो सम है, जो पूरे पूरे भाग नहीं हुए जिसमें शेषफल 1 बच गया तो वो विषम थी। तो फिर बाद में विषम का क्या रूप होगा, हमने देखा कि जो बता रहा था वही रूप होगा, इसलिए लिख दीजिए। अगर बाई चांस कई बार सम का पूछ लेता है तो आप फिर ये सम वाला लिख दीजिएगा। तब यहां पर क्या होगा, 6q या 6q + 2 या 6q + 4 के रूप का होता है, ये लिखा मिलेगा तो आपका वैसे ही हो जाएगा। क्लियर? वीडियो को पूरा पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।